पल के लिए इमेजिन करो कि आप टाइम में पीछे चले गए हो, एक प्रिमिटिव दुनिया में नहीं, बल्कि एक ऐसे ब्रिलियंट एरा में जिसे भारत का गोल्डन एज कहा गया था। ये क्रूड टूल्स और सिंपल आइडियाज की जगह नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जहां पोएट्स ने टाइमलेस एपिक्स लिखे, मैथमेटिशियंस ने कॉस्मोस के सीक्रेट्स कैलकुलेट किए, आर्टिस्ट्स ने सांस रोक देने वाली सुंदरता से पत्थरों को तराशा। यह गुप्ता काल था, इतिहास का एक वाइब्रेंट चैप्टर जो चौथी से छठी शताब्दी तक फैला था। इसे लंबे समय से कल्चरल और इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट का बेंचमार्क माना गया है, लेकिन हम यहाँ हैं साल 2025 में, स्मार्टफोन्स, स्पेस ट्रैवल और ग्लोबल कनेक्टिविटी से घिरे हुए। सवाल जो नेचुरली उठता है, क्या हमने वाकई इस लेजेंडरी ईरा को पार कर लिया है? गुप्ता साम्राज्य का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उसकी फाउंडेशनल स्ट्रेंथ में से एक था। गुप्ता राजा सिर्फ विजेता नहीं थे, वे कुशल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे जिन्होंने गवर्नेंस की एक ऐसी प्रणाली बनाए, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, रीजनल ऑटोनॉमी। इस क्लेवर अप्रोच ने विशाल साम्राज्य को स्टेबल और लॉयल रखा। पैक्स गुप्ताना पूरे देश में फैली शांति की यह लंबी अवधि समृद्धि का इंजन बनी। ट्रेड राउट्स फलने फूलने लगे। उपमहाद्वीप के भीतर रोम, दक्षिण पूर्व एशिया, आर्थिक वाइटैलिटी ने भाविया कल्चरल और साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स को फंड किया। स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस का पुण्य चक्र बना। आर्ट्स और कल्चर में गुप्ता काल अनपैरेलल्ड था। ये कालिदास का युग था, कवि, नाटककार, इमोशनल डेप्थ और लिरिकल ब्यूटी। साइंटिफिक और इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स रिमार्केबल थी। आर्यभट्ट मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर, पृथ्वी एक गोला है और घूमती है, सोलर ईयर की सटीक गणना, शून्य की अवधारणा, दशमलव प्रणाली, मेटलर्जी प्रगति, दिल्ली का जंगरोधी लौहा स्तंभ, इंजीनियरिंग का अजूबा, शिक्षा विकसित थी, चिकित्सा विकसित थी। नालंदा ने पूरे एशिया से स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स खींचे, पथ्यक्रम व्यापक था। तर्क, व्याकरण, चिकित्सा, मेटाफिजिक्स। चिकित्सकों ने संहिता संग्रह किए। प्लास्टिक सर्जरी, जटिल प्रोसीजर्स, हर्बल उपचार। जीवन प्रत्याशा कम थी, फिर भी चिकित्सा का व्यवस्थित दृष्टिकोण एडवांस्ड था। इंटेलेक्चुअल और फिजिकल वेलबींग पर जोर। मॉडर्न सोसाइटी की सबसे खास बात, बिना किसी डाउट के, साइंस और टेक्नोलॉजी से उसका रिश्ता है। हमने सिर्फ पुराने नॉलेज पर ही बिल्ड नहीं किया है, हमने इनोवेशन के एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्लोजन को ट्रिगर किया है। बिजली ने हमारी दुनिया को रोशन किया, इंटरनेट ने इसे नए तरीकों से जोड़ा। हम घंटों में कॉन्टिनेंट्स पार करते हैं और ह्यूमन नॉलेज का एक्सेस हथेली में रखते हैं। ये एक्सेलरेशन काम, पढ़ाई, सोशल और एंटरटेनमेंट सब बढ़ा देता है। हमारी रियलिटी प्रोग्रेस की लगातार स्ट्रीम से आकर लेती है, जो कुछ दशकों पहले की दुनिया को भी दूर बना देती है। पब्लिक हेल्थ और लॉन्जेविटी में ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट। वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स, एडवांस्ड सर्जरी, एमआरआई, जेनेटिक्स। आज ऐसे इलाज मुमकिन हैं जिनकी गुप्ता कब कल्पना भी ना कर सके। एवरेज लाइफ स्पैन में बड़ा वृद्धि हुई है। जब हम गुप्ता काल और अपनी आधुनिक दुनिया को अगल बगल रखते हैं, आधुनिक श्रेष्ठता का सबसे स्पष्ट क्षेत्र साइंस और टेक्नोलॉजी है। सुपर कंप्यूटर्स, स्पेस टेलीस्कोप्स, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स। हमने मार्स पर रोवर्स उतारे, जीनोम का नक्शा बनाया। हेल्थ केयर और शिक्षा में हमारी प्रगति निर्विवाद है। स्वच्छता, टीके और एडवांस्ड क्रिटिकल केयर से जीवन प्रत्याशा लगभग दोगुनी हुई। आज यूनिवर्सल एजुकेशन और सूचना तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण हमारी बड़ी उपलब्धि है। गुप्ता कला की उदात्तता, कालिदास की कविता और मूर्तियों का स्पिरिचुअल रेजोनेंस आज भी अनुपम है। मजबूत कम्युनिटी टाइज, जीवन की धीमी गति और प्रकृति से गहरा संबंध, यह उनकी ताकत थी। पर उस युग की कठोर सामाजिक पदानुक्रम को भूलना भी ठीक नहीं। आज हम समानता और स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। आखिर में, क्या हम गुप्ता काल से ज्यादा एडवांस्ड हैं? जवाब सीधा हाँ या ना नहीं। ये उन मैट्रिक्स पर डिपेंड करता है जो हम चुनेंगे। टेक्नोलॉजिकल पावर, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, मटेरियल वेल्थ और ह्यूमन लाइफ की लेंथ। हमने नेचर की फोर्सेस को हार्नेस किया, सूचना और ट्रेड के ग्लोबल नेटवर्क्स बनाए, जीवन बढ़ाया, एजुकेशन मैसेज तक पहुंचाई। पर अगर एडवांसमेंट का मतलब हो आर्टिस्टिक सब्लिमिटी, स्पिरिचुअल डेप्थ, सोशल कोहीजन, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, तो गुप्ता काल ने आर्ट, फिलॉसफी और डेली लाइफ के सुंदर सिंथेसिस से गहरा योगदान दिया। एक युग को दूसरे से श्रेष्ठ घोषित करना गलत होगा। दोनों में ताकत और कमियां हैं। हर युग दूसरे का आईना है। सबसे गहरी अप्रोच है सीखना और इंटीग्रेट करना। जश्न मनाएं हमारी साइंटिफिक प्रोग्रेस का और याद रखें गुप्ता विरासत को। असल एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी प्लस आर्ट, कम्युनिटी और बैलेंस। आखिर में अपनी मॉडर्न क्षमता को गोल्डन एज की टाइमलेस खोजों से जोड़िए।